जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज प्यारे बच्चों हैं 29 सितंबर और आज का करंट अफेयर्स लेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन फॉर्मेटिंग होगी उसकी बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है प्यारे बच्चों क्योंकि ये करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जो लगभग सभी एग्जामों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सबके अंदर ये पूछा जाता है। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की जरूरत है। ये हम आपको डेली डोज देते हैं, लगभग रोज ही जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम आप तक लाते हैं। और ये अलग अलग जगहों से जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चनों को लाते हैं, यानी कि उल जुल क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, टू द पॉइंट मिलेंगे और सब कुछ जितने भी बहुत कम, इसीलिए कोशिश करके सारी जानकारियों के साथ हम ले आते हैं। ठीक, ध्यान से पढ़िए और जो भी कुछ हो उसको ग्रहण करिए और इससे भी और बेहतर तरीके से चीजों को आपको बताते हुए और समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए आज को शुरू करते हैं सेशन हमारा करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको बताया मैंने कि पहला क्वेश्चन अमूमन हम ले लेते हैं, कोई अगर डे होता है, कोई दिवस होता है तो उसके रूप में ले लेते हैं। अगले आज क्या है, आज हमारे पास है विश्व रेबीज दिवस। ठीक, विश्व रेबीज दिवस है। ठीक, रेबीज दिवस डे। ठीक, विश्व रेबीज दिवस या वर्ल्ड रेबीज डे कह सकते हैं आप। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर। ठीक, 28 सितंबर को ये विश्व रेबीज, ये जो विश्व रेबीज दिवस है प्यारे बच्चों, ये 16वां विश्व रेबीज दिवस है। ठीक, 16वां। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से विश्व रेबीज दिवस मनाया गया वो निम्नलिखित में से कौन सा था? 12, 15, 16, 17 ऐसे करके ABCD दे देता है। ठीक, ABCD दे देगा। तो आपको अगर पता होगा कि कौन सा है, 16वां है। ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है, यह कौन सा 16वां। तो जब ये 16वां है तो आखिर पहला कब मनाया गया था? ध्यान देने की जरूरत है कि पहला कब मनाया गया था। तो पहला रेबीज दिवस जो मनाया गया था प्यारे बच्चों 2007 में मनाया गया था। ठीक, पहला रेबीज दिवस। अब रेबीज दिवस, पहले एक जानकारी और ले लेते हैं, फिर बात करेंगे कि रेबीज क्या होता है। ठीक है, अब पहला अब ये देख लेते हैं क्या है इसकी थीम। मैंने बताया आपको कि इंपॉर्टेंट, आजकल थीम बहुत इंपॉर्टेंट है और थीम खूब पूछी जाती है। तो थीम क्या है? वन हेल्थ जीरो डेथ। वन हेल्थ और जीरो डेथ। ठीक, जीरो डेथ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थीम। अच्छा, रेबीज क्या होता है? रेबीज जो है प्यारे बच्चों एक वायरस है। रेबीज क्या है? एक वायरस है। ठीक, वायरस है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है इसका? राइबोफ्लेविन। नाम में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश का फर्क पड़ता है। वायरस है, राइबोफ्लेविन वायरस है। ठीक, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन या फ्लेविन कर लीजिए, फ्लेविन वायरस है। अब ये वायरस होता कैसे है? तो अमूमन जो हमारे घरेलू जानवर हैं, यानी पागल जानवर हैं, उनके काटने से होता है। अगर आपके पास घरेलू कुत्ता है या बहुत सारे घरेलू कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, बंदर हुआ, तो किसके द्वारा होता है? कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के अगर वो पागल हैं तो उनके अंदर ये वायरस पाया जाता है, रेबोफ्लेविन वायरस पाया जाता है, जिसकी वजह से हमको रेबीज बीमारी हो जाती है। और रेबीज जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। क्योंकि कोई भी वायरस अगर है तो जानते ही आप कितना खतरनाक होता है। अभी कोविड-19 आपने देखा है कि वायरस था और किस तरीके से था। लेकिन यह है कि वो व्यक्ति से ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ये जानवर और व्यक्ति से ट्रांसफर होकर जानवरों से व्यक्ति में जाएगा, लेकिन व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं जाएगा। इसलिए ये उतना खतरनाक नहीं हो पाया जितना खतरनाक कि कोविड था। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या कि रेबीज क्या है, किनके काटने से होता है। बाकी रेबीज साइंस के अंदर, बायो के अंदर की एक टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन बार बार, अब ये देखिए विज्ञान के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे साइंस जो है उसके अंदर भी क्वेश्चन आता है। और आपका करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा रेबीज दिवस किस दिन है, कि रेबीज डे कब मनाया जाता है। तो अब क्या है कि एक और यहाँ पे फैक्ट जानने की जरूरत है कि एक सज्जन है फ्रांस के रहने वाले, फ्रांस के लुई पास्चर। ठीक, इन्होंने ही इसका टीका खोजा। ठीक,
इन्होंने इसके बारे में पता किया था, रेबीज के बारे में, लुई पास्चर। ठीक है, तो इन्हीं की जो पुण्यतिथि है उसी के उपलक्ष्य में, लुई पास्चर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ही 28 सितंबर को रेबीज दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो लुई पास्चर के ही पुण्यतिथि के रूप में 28 सितंबर को रेबीज दिवस मनाया जाता है। ये फ्रांस के रसायनविद थे, इन्होंने ही रेबीज के बारे में पता किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर आप ये देख लीजिए कि लगभग चीजें क्लियर हो गई हैं आपको। क्वेश्चन हर जगह से पूछता है सब। लुई पास्चर का नाम रेबीज टीका से कौन संबंधित है या रेबीज से कौन संबंधित है? लुई पास्चर, ये साइंस के बायो का क्वेश्चन हो गया, ये करंट का क्वेश्चन हो गया, थीम भी करंट का क्वेश्चन हो गई। ठीक, ये वायरस है, पूछ लेता सीधे सीधे कि रेबीज जो बीमारी है वो प्रोटोजोआ है, वायरस है, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया से होता है, किसी से होता है, तो ये भी इनके कारण क्या है, किस वजह से होता है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है। ठीक, तो एक तरीके से लगभग जो भी कमीशन क्वेश्चन बनाते हैं प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चंस एक जगह से कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सिर्फ अगर रेबीज है तो रेबीज से ही क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ रेबीज पढ़ के छोड़ दिया कि अच्छा रेबीज डे बता दिया है और रेबीज डे खत्म हो गया, तो आप अधूरा ज्ञान रखे हुए हैं और आप वो कभी भी आपको गच्चा दे सकता है, आप एग्जामिनेशन में कभी भी मार्क खा सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई चीज टॉपिक पकड़ते हैं, कोई भी टॉपिक अगर पकड़ते हैं, तो अगर आप लुई पास्चर के बारे में भी पढ़ेंगे तो आपको लगभग ये सारी जानकारियां होनी जरूरी है। नहीं तो एग्जाम में किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ रेबीज डे पूछ ले, वो ये भी पूछ लेगा कि इसके जनक कौन है, किसके ने जानकारी दी, लुई पास्चर। ठीक है, ऐसे करके। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है प्यारे बच्चों कि आप जब भी कोई चीज पढ़ें तो मेरा वही ध्यान रखिए मेरी बात कि क्या है, क्यों है, कैसे है, कहां है, कब है। ठीक, तो लगभग ये है। कुछ और एक दो क्वेश्चन अपने टाइम पे जैसे जैसे क्वेश्चन बनते आते हैं, अगर इनके बारे में आप बार बार सोचते रहेंगे तो लगभग चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और एग्जाम से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक, अगर आप इनके बारे में नहीं सोचते हैं, लगभग हमने सब चीज की जानकारी दी थी कि क्या था, क्यों हुआ, कैसे होता है बता दिया, कहाँ के हैं फ्रांस के रेबीज, फ्रांस के लुई पास्चर वो बता दिया, कब तो 28 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो इस तरीके से लगभग आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन हमारा उठा के देख लीजिए, अगर उसमें गुंजाइश है, अगर उसमें किसी हर क्वेश्चन के देने की गुंजाइश है तो आपको जरूर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। अब क्या है बच्चों की, अभी हाल ही में क्या है, एक एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड मिला है। क्या मिला है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड, क्वालिटी अवार्ड मिला है, अवार्ड मिला है 2022। ठीक, 2022 को मिला। किसको मिला है? कोचीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को। किसको मिला? कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ठीक, किसको मिला है? कोचीन हवाई अड्डे को मिला है। क्या मिला है? कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्या मिला है? ये मिला है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022। ठीक, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्या मिला सर? ये एयरपोर्ट यानी कि एक वायु सेना, वायु जो हमारा वायु यातायात है यानी कि एयर परिवहन है, एयर ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अंतर्गत का सबसे बेहतरीन ये अवार्ड है। ठीक, अब कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला क्यों? ठीक, क्यों मिला इसको? तो इसने क्या किया था, मिशन सेफ गार्डिंग स्टार्ट किया था। मिशन सेफ गार्डिंग, सेफ गार्डिंग। ठीक, क्या है मिशन सेफ गार्डिंग? कि जब कोविड महामारी आई हुई थी प्यारे बच्चों, जब कोविड महामारी आई हुई थी, महामारी जब आई हुई थी तो उसके अंदर इसने क्या किया, सेफ परिवहन किया, सुरक्षित परिवहन का दायित्व उठाया इस मिशन के माध्यम से, गार्ड कर रहा था ये। और जितने भी इनके कस्टमर्स हैं, मतलब जो यहाँ पे आ रहे थे कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे, लगभग वो लोग संतुष्ट थे इनकी व्यवस्थाओं को देखकर। ठीक है, तो इनकी व्यवस्थाओं से संतुष्ट है, वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। मतलब ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो सभी लोग संतुष्ट थे, इसलिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 दिया गया, जो कि अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है। ठीक, इंटरनेशनल अवार्ड है ये,
इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बस इतनी सी जानकारी आपको यहाँ पे जाननी है, ठीक है। तो किसको मिला है, क्यों मिला बता दिया हमने, कि किस मिशन के तहत, मतलब क्या ऐसा इन लोगों ने किया कि इसके लिए मिला, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ही रहने देता हूं क्योंकि आप बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे तो आपको ध्यान आएगा, ठीक है। अगला लेते हैं AVGAS, AVGAS 100 LL। अब सोच लीजिए प्यारे बच्चों कि एग्जाम के क्वेश्चन में सीधे सीधे ऐसे ही लिखा होता है कि AV गैस 100 LL निम्नलिखित में से क्या है, ठीक, पूछता है, ऐसे सीधे सीधे लिखा होता है निम्नलिखित में से क्या है। तो उसके बाद ABCD करके ऑप्शन देगा आपको। अब अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है, नहीं ध्यान दिया है, तो आपको हवा ही नहीं लगेगी कि इसमें क्या है। तो क्या है, सीधी सीधी लैंग्वेज में एक शब्द में जाने कि ये स्वदेश निर्मित, क्या है, स्वदेश निर्मित एक ईंधन है, निर्मित ईंधन है, ठीक। ईंधन किसके लिए है, स्वदेश यानी कि अपने ही देश में निर्मित ईंधन है। अभी तक ये जो ईंधन था उस टोटली आयात होता था विदेशों से, आयात होता था, पूरा आयात होता था, तो इसके लिए हमको ज्यादा शुल्क अदा करना पड़ता था। इसमें क्या हुआ है कि इसको स्वदेश में ही निर्मित कर लिया गया है, ठीक है। इसको कहां निर्मित कर लिया गया, स्वदेश में ही निर्मित कर दिया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, इंडियन ऑयल, IOC कहते हैं इसको, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसको वडोदरा में अपनी रिफाइनरी में बना लिया है, ठीक। वडोदरा में अपनी रिफाइनरी में इसने इसको बनाया। इससे क्या होगा, ये आखिर ईंधन कहाँ यूज होता है, तो ये ईंधन होता है जो छोटे हमारे विमान है, यानी कि जो पिस्टन वाले विमान कहे जाते हैं, छोटे विमान जो पिस्टन वाले विमान है, वायुयान है, उनमें यूज होता है। और दूसरा जो मानव रहित विमान है, मानव रहित विमान जो है उनमें यूज होता है, जिनको आप आसान भाषा में ड्रोन भी कह लेते हैं। ड्रोन कहते हैं कि अमेरिका ड्रोन से मार रहा है, हमारे पास भी ड्रोन आया, तो अमूमन इसको आसान भाषा में ड्रोन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है आसान भाषा में, ड्रोन भी कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं मेरी बात कि आखिर ये क्या चीज है। तो ये किस में भी यूज होता है, विमान मानव रहित में यूज होता है, और इसको स्वदेश में बनाया गया है। का मतलब यह है कि अब जो है धीरे धीरे करके जो आयात होता था ये अंदर, AV गैस 100 LL, इसका नाम है 100 LL, AV गैस 100 LL, इसको स्वदेश में निर्मित कर दिया है। वडोदरा के अंदर किसने किया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है, ठीक, अपने ही रिफाइनरी में किया है, ठीक है। बस इतना जानने की आपको जरूरत है, यहाँ से और कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं, चूंकि ये टोटली स्वदेश निर्मित है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है मेरा। आइए आगे देख लेते हैं। धीरे धीरे करके क्वेश्चनों की संख्या हो सकता है थोड़ी कम मिले आपको, लेकिन ये है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहां से आपको किनारे कोई क्वेश्चन छांटने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें आप इंपॉर्टेंट नहीं तलाश सकते क्योंकि ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें उल जरूर की कोई संभावना नहीं। सिर्फ इसलिए कि बोर्ड भर जाए और आपकी कॉपी किताब भर दी जाए, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता। क्वेश्चन उतने ही लाए जाते हैं जो वाकई में एग्जाम में आने के योग्य हैं, ठीक, ताकि आप कम पढ़ करके, कम पढ़ाई करके आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को वहां से प्राप्त कर सकें, ले सकें, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। तो आप देख लेते हैं कि RBI ने क्या किया है प्यारे बच्चों। RBI ने भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि रुपए में व्यापार करने के लिए किसी बैंक को अनुमति दी है। उस बैंक का क्या नाम है, RBI ने क्या किया है कि रुपए में, अब तक डॉलर में होता था, रुपए में व्यापार के लिए क्या किया, व्यापार के लिए किस बैंक को अनुमति दी है, व्यापार के लिए तो यस बैंक है, क्या है, यस बैंक है, सार्वजनिक बैंक है यस बैंक, सरकारी बैंक, ठीक है। यस बैंक को अनुमति दी है कि आप रुपए में व्यापार कर सकते हैं। ये पहला, भारत का ये पहला बैंक है जिसको ये सुविधा RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। तो इसने क्या कहा है, अब यस बैंक किस लिए दिया है, अभी हाल ही में देख रहे थे आपकी रशिया यूक्रेन वॉर हो रही थी, रशिया यूक्रेन वॉर हो नहीं रही थी, वॉर हो रही है, तो उसके अंतर्गत तेलों का जो हमारा वैश्विक परिदृश्य, तेल का जो बात है, ईंधन का जो वो है, ऑयल का आयात और निर्यात प्रभावित हुआ है। मेनली हमको तेल ज्यादातर आयात करना पड़ता है,
तो अब क्या है, जो खाड़ी देश से तेल आ रहे हैं या यूक्रेन वॉर की वजह से और जगहों से तेल बहुत महंगा मिलने लगा है, तो रसिया ने क्या किया है, रसिया ने कहा कि अगर आप हमसे तेल खरीदेंगे तो हम आपको सस्ता तेल दे देंगे। क्यों ऐसा हो रहा है कि सस्ता तेल रसिया दे देगा? क्योंकि अमेरिका ने ज्यादातर देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी रसिया से जो है तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन भारत ने एक ब्रेव यानी कि एक शक्तिशाली फैसला किया है कि अगर हमको जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम सस्ता तेल लेंगे। मतलब ये है कि मौके का फायदा उठाएंगे हम। अगर ऐसा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य ऐसा बना हुआ है कि जहां से हमें किसी देश से सस्ता तेल मिलता है तो हम वहां से खरीदेंगे। और उसके कहने के बावजूद भी एक डील हुई उसी के अंतर्गत। अब चूंकि डॉलर में डील हो नहीं सकती क्योंकि अमेरिका ने आपको प्रतिबंध लगा रखा है कि नहीं आप ले नहीं सकते वहां से तेल, तो भारत ने यस बैंक को ये मौका दिया है कि ये कहा नहीं गया सीधे तौर पर कि ये ऑयल के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन एक तरीका होता है, एक कूटनीतिक होती है किसी भी देश की, एक राष्ट्रीय नीति होती है, ठीक। उसके अंतर्गत इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। तो ये इसी से प्रभावित है हालांकि ये लेकिन ये है कि हमारी नीतियों में ये सीधे सीधे बोला नहीं जाएगा, ठीक। तो क्या है कि इस तरीके की चीज होगी। आईआर की जो क्लास होगी इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये रिश्ते आखिर जैसे हमारे घर परिवार और आस पड़ोस की व्यवस्थाएं चलती हैं लगभग उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं भी चलती हैं। जो जो टेंशन हमारे और आपके पड़ोसी के बीच में है, घरेलू पड़ोसी के बीच में या घर में जिस तरीके की टेंशन है, बाहर की जिस तरीके से टेंशन होती है, लगभग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वैसी ही टेंशन होती हैं। लेकिन यह है कि उनका तरीका बदल जाता है। वो जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग चीजों के लिए होती हैं। बात होगी तो बात करेंगे, अभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। टॉपिक पर आते हैं। तो यस बैंक को क्या कर दिया है, आरबीआई में रुपए में व्यापार करने के लिए मौका दिया, ठीक, ये अनुमति दे दी है। तो अब क्या हुआ है कि अब गंजप्रोम बैंक है एक रसिया का, रूस का एक गंजप्रोम बैंक है जिससे समझौता किया है यस बैंक ने, जिससे समझौता हुआ है यस बैंक का कि हम रुपए में डील करेंगे यस बैंक का, रूस गंजप्रोम बैंक में यस बैंक से। तो इसके बारे में और बात होगी, जैसे जैसे सूचनाएं आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो मेरा कहने का मतलब है कि ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि रसिया और यूक्रेन वॉर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने बहुत देशों को, लगभग सभी देशों को ये दबाव बनाया है और प्रतिबंध लगा दिया है सॉरी, कि वहां से आप ऑयल नहीं ले सकते, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति, रसिया की आर्थिक स्थिति को तोड़ी जा सके। ठीक है प्यारे बच्चों, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इसके साथ समझौता हो गया आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जो है आप पढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ हम लोगों के अड़ोस पड़ोस में चीजें हो रही होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी चीजें इस तरीके की खूब हो रही होती हैं कि उसने उसको नाराज हो गया उससे तो उसका दोस्त हो गया। जो आपने बहुत पुरानी कहावत है कि वो उसका दोस्त दुश्मन है इसलिए वो उसका दोस्त है। यही व्यवस्था हर जगह चलती है, चाहे यहाँ की ले लीजिए चाहे आप फॉरेन पॉलिसी की ले लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला लेते हैं हम। जॉर्जिया मेलोनी शख्सियत है, जॉर्जिया मेलोनी कौन है ये? अभी हाल ही में इटली के अंदर चुनाव हुए हैं प्यारे बच्चों, इटली के अंदर चुनाव हुआ है जिसके अंतर्गत जॉर्जिया मेलोनी ने बड़ी जीत हासिल की। जॉर्जिया मेलोनी ने बड़ी जीत हासिल की है। तो अब वहां इन्होंने जीत हासिल की है तो भारत में हम क्यों देख रहे हैं? यही है करंट अफेयर्स। मैंने आपको बताया ना कि आसमान के नीचे अगर कोई भी चीज हो रही होती है तो वो हमारे करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाता है। अब जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली में चुनाव जीती है, लेकिन बात देश भारत में हो रही होती है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है जॉर्जिया मेलोनी का। लेकिन अभी थोड़ा सा रुकने की वजह से मैं अभी जस्ट बताता हूं आपको। तो ये पीएम कैंडिडेट है, वहां की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, ध्यान रखिएगा, बनी नहीं है लेकिन पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री बनने वाली है। ठीक, ये जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री बनने वाली है और ये इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो। अगर ये बनती हैं तो ये इटली की क्या होंगी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री होंगी, पहली महिला पीएम होंगी प्यारे बच्चों। ठीक है, पहली महिला पीएम होंगी, काफी हद तक तय है। तो आइए देखते हैं कि इनकी पार्टी का नाम क्या है, किस पार्टी से हैं ये।
इनकी पार्टी का क्या नाम है? इनकी पार्टी का नाम है ब्रदर ऑफ इटली, ब्रदर ऑफ इटली, ऑफ इटली। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, इससे पहले भी पार्टियों के नाम पूछे हुए हैं। यूरोप में अगर इंग्लैंड के अंदर कोई चुना हुआ है तो उसकी पार्टी का नाम पूछा है। अमेरिका के अंदर चुना हुआ अगर कोई प्रेसिडेंट बना तो उसकी पार्टी का भी नाम पूछा हुआ है। पीसीएस में भी एग्जाम में पूछा हुआ है, और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा हुआ। स्टेटमेंट बना करके भी पूछ देता है, 3-4 दे देता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला पीएम बनेंगी, जिस दिन बनेंगी मैं कंफर्म कर दूंगा, लेकिन अभी तक ये है कि 99% ये है कि यही बन रही है, ठीक है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने भी इनको एक तरीके से धन्यवाद दे दिया, इनको एक तरीके से शुभकामनाएं दे दी हैं। जॉर्जिया मेलोनी, ये नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आएगा। जब एग्जाम्स आएंगे तो जो भी एग्जाम होगा, चाहे किसी भी स्तर का एग्जाम हो रहा होगा, वो आएगा। तो जितने दिनों से मैं ये करा रहा हूँ, ठीक, उस दौरान अगर जो एग्जाम आएंगे इसके बाद में मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से दिखा दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन करके फंसे हैं, और वहीं आसपास क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अगर आप अपने से भी पढ़ाई करते हैं, खुद भी मैगजीन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी आपको एक क्राइटेरिया बन जाएगा कि हमें पढ़ने का तरीका किस तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट को लेके जाना है, ठीक है। नहीं तो इंफॉर्मेशन सिर्फ इकट्ठी होती चली जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, और आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। इसके साथ में हमारी हिंदी की भी क्लास होती है। मैंने आपको बताया समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सेकंड पेपर होता है हिंदी के लिए, वो चल रही है लगातार। इस समय हम तत्सम तद्भव को आपके सामने रख रहे हैं, तत्सम तद्भव को डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप रात के 8-9 बजे तक वो वीडियो हमारा अपलोड हो जाता है। आपकी इच्छा है तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी हमारे करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, धीरे धीरे करके चीज़ों को हम बढ़ाएंगे। हौसला दीजिए प्यारे बच्चों, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जानकारी लीजिए। चाहे जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, नहीं जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान कितना दे रहे होंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपके जीवन में एक अलग सा परिवर्तन कर देंगे, आपके पढ़ने के नजरिए को बदल देगी वो। अगर इस तरीके से, और सारे सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा नहीं, इतिहास अगर पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, लगभग सब। अगर वायरस की बात आई तो आपको सब जानना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो वो क्वेश्चन पूछेगा और आपको वायरस है क्या चीज़, कौन कौन से रोग वायरस से होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरियल होते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तो अलग अलग आप पढ़ते रहेंगे और आपको जो बार बार कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जय हिंद, नमस्कार।